हिंदू राष्ट्र पहले था है, इसमें कौन दो रात है। भारत हिंदुओं का हिंदू राष्ट्र है और हिंदू राष्ट्र पे वो बात करते हो। हिंदू राष्ट्र पे बात करना कोई गलत नहीं है। उनके पिताजी ने भी रोकने का काम किया था, लालू यादव जी ने 1990 के दशक में लाल कृष्ण आडवाणी जी के रथ को, और पुत्र भी यही काम कर रहे, उसे कुछ तेजस्वी एंड कंपनी उसका कोई नहीं बिगाड़ सकता। बिहार की धरती पे बागेश्वर धाम धीरेन्द्र शास्त्री जी को कोई रोक नहीं सकता है। उनकी 5 दिवस का कार्यक्रम होगा और सुनिश्चित हुआ हो, किसी प्रकार से कोई टाल नहीं सकता है। ऐसे अनर्गल बयानों पे मुझे लगता है बिहार की जनता को ध्यान नहीं देना चाहिए। और नीतीश जी आज उनके गले में जाके बैठ गए हैं, जो जिनके राज में बिहार डरता था। लोगों को 6 बजे के बाद कोई घर से बाहर नहीं निकलता, आज वही डर बैठ गया है लोगों में। नमस्कार, मैं प्रेश कुशवाहा। बिहार टॉक देख रहे हैं। देखिए, बाबा बागेश्वर धाम बिहार आ रहे हैं, पटना में आ रहे हैं। उनको लेकर अब राजनीतिक गलियारे में सियासत तेज हो गई है। इस मुद्दे पे बात करने के लिए हमारे साथ एक साधु संत हैं। बात करेंगे क्या बागेश्वर धाम वाले बाबा आ रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि महागठबंधन के लोग उन्हें इस तरह का माहौल अगर क्रिएट करते हैं, गड़बड़ करते हैं, तो उनको भी छोड़ा नहीं। किस तरह का माहौल? वो बोलते हैं हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, सद्भाव यहाँ का भारत बिगाड़ेंगे। हिंदू राष्ट्र पहले था है, इसमें कौन दो रात है। भारत हिंदुओं का हिंदू राष्ट्र है और हिंदू राष्ट्र पे वो बात करते हो। हिंदू राष्ट्र पे बात करना कोई गलत नहीं है। हिंदू राष्ट्र है भारत। भारत बिल्कुल हिंदू राष्ट्र है, हम मानते हैं भारत हिंदू राष्ट्र है। आप नहीं मानते क्या? आप नहीं मानते? नहीं, हाँ, आप तो हम आपसे नहीं नहीं, मैं भी आपसे पूछ रहा हूँ ना, क्या आप मानते कि नहीं? हम तो नहीं मानते। मैं मानता हूँ। धर्म के लोग रहते हैं, रहने दीजिए। भारत में अधिकतर किसी की संख्या हिंदुओं की संख्या है। तो हिंदू की संख्या होगी तो हिंदू राष्ट्र है। बिल्कुल हिंदू राष्ट्र है, भारत को हिंदू राष्ट्र होना चाहिए। तो मतलब कि बाबा भी आएंगे तो इसी तरह की बात करेंगे। करना चाहिए। अगर हम धर्म गुरु है, हमारा कर्तव्य है, हम धर्म को उपदेश करने आए। अगर भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग कर रहे हैं तो कौन सी गलत कर रहा है? इसीलिए तो महागठबंधन बोल रही है कि उनको छोड़ेंगे नहीं, तो आएंगे तो माहौल यहाँ नहीं खराब कर सकते। करेंगे। उनके पिताजी ने भी रोकने का काम किया था, लालू यादव जी ने 1990 के दशक में लाल कृष्ण आडवाणी जी के रथ को, और पुत्र भी यही काम कर रहे, उसे कुछ तेजस्वी एंड कंपनी उसका कोई नहीं बिगाड़ सकता। बिहार की धरती पे बागेश्वर धाम धीरेन्द्र शास्त्री जी को कोई रोक नहीं सकता है। उनकी 5 दिवस का कार्यक्रम होगा और सुनिश्चित हुआ हो, किसी प्रकार से कोई टाल नहीं सकता है। ऐसे अनर्गल बयानों पे मुझे लगता है बिहार की जनता को ध्यान नहीं देना चाहिए। क्या बाबा को भी थोड़ा इस सब बातों से थोड़ा सा बचना चाहिए? आपको नहीं लगता बाबा को क्यों बचना चाहिए? हम हिंदू धर्म के धर्म गुरु हैं, हम सनातन हैं, हम भगवा पहने हैं। सेकुलर देश है, तो इसमें तो इस तरह का बात सेकुलर सिर्फ हिंदुओं के लिए कि और भी किसी के लिए, और भी दूसरे के लिए। भाईचारा जब हिंदू आता तो ही आ जाता है ना। भाईचारा सभी लोग को इस पर ध्यान देना चाहिए आप ना। किसी से पूछिएगा, कोई भी मौलवी मुल्ला बयान किस पे देता है? गंगा जमुना तहजीब पे। लेकिन सिर्फ वो हिंदुओं के लिए होता है, इतना आप ध्यान में रखिएगा। कि मुस्लिम के लिए नहीं होता है। अरे महाराज, किसी मुस्लिम के साथ आप बताइए ना, जहाँ पे 10 हिंदू है वहाँ पे ना, अगर वहाँ पे 10 हिंदू है वहाँ पे 2 मुस्लिम रहेगा जब तक ठीक रहेगा। जब से वहाँ पे 5-6 हो गया ना तो ऑटोमेटिक कंपटीशन बढ़ जाता है, फिर भाईचारा खत्म हो जाता है। मुझे लगता है भारत में सबको रहने का अधिकार है। भारत हिंदू राष्ट्र था, हिंदू राष्ट्र रहेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। और धीरेन्द्र शास्त्री जो कर रहे हैं अच्छा कर रहे हैं। करना एक धर्म गुरु को जो करना चाहिए था वो कर रहे हैं। इस पे तो आरजेडी को क्या लोग बोल रहे हैं कि उनको जेल भेज देंगे, और इस तरह की बात करेंगे तो छोड़ेंगे नहीं। जिस तरह रामनवमी को लेकर दंगा बीजेपी भड़काई थी, उसको उठाकर जेल भेज दिए, अब उनको ही बारी है अगर इस तरह करेंगे तो। ऐसा कुछ नहीं है यहाँ। अभी इनसे बिहार संभल नहीं रहेगा। लॉ एंड ऑर्डर इनसे फॉलो नहीं हो रहा है। कहीं भी बिहार में पूरा लूटमार हो रहा है, घसीट हो रहा है। कोई बहन बेटी बिहार की सुरक्षित नहीं है। पूरा 90 के दशक की जंगल राज की याद आ गई है। इसलिए यह सरकार चारपाई की है, ये कहीं भी टिक नहीं जा रही है। नीतीश जी की सब कुछ गायब। इनकी जब दीपक बुझता है ना तो बहुत चरचर करता है, तो बुझने के समय तो कुछ भी बोल सकता है। नरगल बयान सत्ता में है। क्या लगता है आपको, क्राइम बढ़ गया बिहार में? आप स्वयं देख लीजिए, क्राइम ग्राउंड लेवल पे क्राइम कितना बड़ी है। बहन बेटियां भी AK-45 AK-56 के सहारे ट्यूशन कोचिंग को जाना पड़ रहा है। कहीं भी दिन दहाड़े गोली मार दिया रहा है। कल ही 2 दिन पहले RJD के एक JDU के नेता गोली मार दिया गया। कल मोतिहारी में स्टेशन पे मैं कल देख रहा हूँ बापू धाम का न्यूज, वहां भी धड़ाधड़ गोली चल गया है। तो क्या क्राइम तो बढ़ ही रहा है? शायद 90 की दशक याद आ रही है। और नीतीश जी आज उनके गले में जाके बैठ गए हैं, जो जिनके राज में बिहार डरता था। लोगों को 6 बजे के बाद कोई घर से बाहर नहीं निकलता, आज वही डर बैठ गया है लोगों में। आरजेडी के एक पूर्व विधायक हैं, वो कह रहे हैं कि ब्राह्मण लोग हैं जो रूस से आए हैं, यहाँ के नहीं है, वो वहां से भाग कर। उस बयान को मैं अभी देखा नहीं हूँ और मुझे उनके बारे में भी मालूमात नहीं। अगर जब मुझे मालूमात होगा तो मैं उस पर बयान जरूर दूंगा। मतलब इस तरह का कोई बात कहता है तो उसके लिए आप क्या? नहीं नहीं, ये गलत है। भारतीय हैं हम। भारत हमारी सप्त ऋषियों के देश रहा है, ऋषि और कृषि प्रधान देश रहा है। तो हम सब यहीं की पैदाइश से, भारत से ही बाहर लोग गए हुए हैं। तो वही से गलत कैसे हो सकता? बाहर के कैसे हो सकते हैं ब्राह्मण? बोला DNA चेक करके देखिए, वो लोग बाहर के हैं, रूस के हैं। ऐसा कुछ नहीं हुआ। मैं बोला नहीं, पूरे तेजस्वी एंड कंपनी अनर्गल पागल है, सब पागल हो चुके हैं। इनको कोई बोलने का ढंग नहीं है। बेतुका बयान है इनके। ऐसे अनर्गल बयानों पे कोई किसी प्रकार को ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है। बोले उन्हें वापस चला जाना चाहिए। कहाँ चले जाना? रूस चला जाना चाहिए। लोग यहाँ बोल रहे उनको जाना चाहिए था।
वो जातिवाद तो ही कर रहे हैं ना, वो बोल रहे हैं ना ब्राह्मण, जातिवाद कौन कर रहा है, सांप्रदायिकता कौन फैला रहा है? आप बताइए ना, कौन फैला रहा है? जो ये ऐसे बयान दे रहे हैं वही फैला रहे हैं ना। मतलब जात को लेकर नहीं बोलना चाहिए, उन लोग को जात पे बोलकर गड़बड़ आप किया बोल है। रहे हैं ना, तो ये आरजेडी का पूर्व विधायक को बोल रहे हैं, तो जातिवाद तो वही पैदा कर रहे हैं ना कि ब्राह्मण। आप भी तो हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं। मैं कहाँ हिंदू मुस्लिम कर रहा हूँ, आप बताइए बोले ना। कि हिंदू यहाँ पे रहता है तो हिंदू राष्ट्र है, मुस्लिम जहाँ पे भारत यहाँ पे में रहना पड़ेगा, तरहीम और रसखान बन के आपको रहना पड़ेगा। भारत में मुस्लिम भी पहले रहते थे, लेकिन अगर आप कसाब बनने की कोशिश करेंगे तो आपको जड़ से उखाड़ के फेंका जाएगा। ये भारत है। ये तो कानून संगत आप बात कर रहे हैं ना, लेकिन हाँ, तो हिंदू मैं वही राष्ट्र बनाने का आप बात अलग कर रहे हिंदू हैं। राष्ट्र होना चाहिए, होगा। देखिएगा आने वाला समय भारत हिंदू राष्ट्र होगा, लिख के रख लीजिए, आज का DTV लिख के रख लीजिए। आने वाला समय में भारत हिंदू राष्ट्र होकर ही रहेगा। आप भारत में 56 इस्लामिक देश है, हिंदुओं कौन से देश है? एक बगल में नेपाल था, वो भी चले गया। अगर आप कल भगाए जाओगे तो आप कहाँ जाओगे भग के? आप खुद बताइए। CA बना किसके लिए बना? जहाँ पे हिंदू राष्ट्र से क्या फायदा होगा? फायदा क्यों नहीं है? कुछ बता दीजिए, बहुत फायदा है। क्या होगा? जो अन्य जो धर्म के लोग, जो अन्य, आप सीधा समझ, जो इस्लामिक है, जो अन्य कर जो यहाँ पे रहते हैं, तो उनको जो बहुत सारे अधिकार दिया गया है, वह सब अधिकार को सीमित किया जाएगा। हिंदू राष्ट्र आने से दूसरी फायदा होगा कि एक हिंदुओं का एक देश है। जैसे मुस्लिम बोलते हैं कि हमारे 56 देश है। सबसे बड़ा फायदा एक, हमारा किसी का परिचय परिचय उसके धर्म से होता है, सबसे पहले धर्म से। तो जब हिंदू राष्ट्र आएगा तो हमारा मठ मंदिर, जो हमारी परंपरा है, वो ऑटोमेटिक वो सुरक्षित होने के कगार पर रहेगा। और बहुत सारे विषय है जो इस विषय पे बाद में बात करेंगे हम लोग। एक ये संत थे जिन्होंने अपनी बातों को रखा, धीरेन्द्र शास्त्री बिहार आ रहे हैं, पटना आ रहे हैं, उनको लेकर अब सियासत गलियारे में चर्चाएं तेज हो गई है। देखना होगा क्या कुछ हो पाता है और क्या कुछ आगे इसके आगे कुछ अपडेट दे पाते हैं। इसी तरह के तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बन रहे हैं। अब बिहार टॉक देख रहे हैं। ऐसे ही खबरों के लिए जुड़े रहे बिहार टॉक से। यूट्यूब पर लाइक और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं। फेसबुक, ट्विटर और इंस्टा पर फॉलो करें। धन्यवाद।